हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, मैं हूँ ओंकार जी और आज हम लोग जो है बात करेंगे अंग्रेजी भाषा के बहुत ही बेसिक पॉइंटों पे हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, एपिसोड में जो हम चला रहे हैं महर्षि कोचिंग के अंतर्गत उसमें हम लोग अंग्रेजी और मैथ के बहुत ही बेसिक एकदम मूल समझ लीजिए एकदम तो शुरुआत किए हुए हैं। उसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ पे आर का प्रयोग पढ़ेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है आर का प्रयोग तो मैं इस बात का आपकी तरफ से चैलेंज स्वीकार कर लेता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आपको आर का प्रयोग आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए हमने एकदम बेसिक में रखा हुआ है यहाँ पे आर का, यहाँ पे हमने मीनिंग लिखा हुआ है। आर माने होता है हैं, इसका कभी एक भाव हो भी होता है, हैं या हो दोनों आप कह सकते हैं, लेकिन आपको है ही मिलेगा हैं। तो अगर जिनको नहीं आता है एकदम बेसिक से आर माने होता है हैं और आर का प्रयोग, तो साथियों अगर आपको पता हो एक बात तो कर्ता जो है हमने पिछली वीडियो में बनाया था। कर्ता दो प्रकार के यहाँ पे होते हैं जिनको हम नंबर भी कह लेते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो जो आर का प्रयोग होता है वो बहुवचन कर्ता के साथ में होता है और बहुवचन कर्ता जो होता है आई होता है और वी होता है, यू होता है, दे होता है। इसके बाद इसमें जैसे बॉय है तो उसमें एफ लग जाता है, गर्ल है तो उसमें जी आई आर, गर्ल है तो उसमें एफ लग जाता है। ऐसे किसी भी नाउन में एफ लगा करके जो है उसका बहुवचन बना लिया जाता है। तो कुल मिला के ये कहना है कि जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुवचन होते हैं हिंदी में। तो आइए देखते हैं कि हम लोग आर का प्रयोग किस कंडीशन में और कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग देखेंगे वीडियो को, माफ कीजिएगा वीडियो को नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आर का प्रयोग, कैसे लिखा हुआ है, कहाँ करना है। कह रहा है कि आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ, सब्जेक्ट क्या होगा यानी आपका सब्जेक्ट बहुवचन होगा, बहुवचन कर्ता के साथ है या हो के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो कर्ता होगा वो बहुवचन में होना चाहिए और वाक्य के अंत में है या हो मिलना चाहिए, उसके बदले में और वहाँ पे ता वगैरह नहीं होना चाहिए, केवल है और हो और स्टार्टिंग में कर्ता जो है बहुवचन में हो। तो हम ऐसी स्थिति में जो है आर का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो नियम है, अनुवाद बनाने का जो नियम है जिसको आप सूत्र भी कह सकते हो, कंपोजिशन भी कह सकते हो। यहाँ पे पहले लिखा है कर्ता, कर्ता के बाद आर लिखा है, आर के बाद कर्म और शेष भी लिखा हुआ है। अब एक नंबर पे सब्जेक्ट है, दूसरे पर आपका एक हेल्पिंग वर्ब जिसका आप यूज पढ़ रहे हैं, प्रयोग आर का पढ़ रहे हैं वो है, फिर कर्म है, फिर शेष है। एक एग्जाम्पल से आके समझते हैं इसको कैसे करना, कैसे बनाया जा सकता है इसको जो है एग्जाम्पल के हिसाब से। मान लीजिए कर्ता हमने ले लिया आई, सॉरी आई का तो इसमें चलेगा नहीं, ले लिया हमने वी। वी माने होता है हम अमीर हैं। ये वाक्य हो गया आपका हम अमीर हैं। आप देखें यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन में है और वाक्य के अंत में क्या आया है, हैं या हो आया हुआ। तो यहाँ देखिए कह रहा है इसके नियम में कि कर्ता बहुवचन होगा और लास्ट में हैं या हो आएगा, तो हम वहाँ पे आर का प्रयोग कर लेंगे। तो साथ ही इसको बनाएंगे कैसे। हम की मीनिंग यहाँ पे दे रखा हुआ है, WEV माने होता है हम, तो हो गया WE एक नंबर पे, दो नंबर पे हमारे पास क्या है RARE और तीन नंबर पे यहाँ पे कर्म दे रखा है। तो यहाँ पे कर्म को हम ये मान चलते हैं कि यहाँ पे जो अमीर शब्द है उसके लिए यूज हो जाएगा यहाँ पे RICH। ये तीन नंबर पे हो गया। तो इस प्रकार से साथियों आप जो है सिंपल में जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, देखो हो वाला भी आ गया एक ठो। अच्छा बेसिकली जो हो का इस्तेमाल है तुम के साथ ही होता है, तो हो जाएगा यू, फिर यहाँ पर आर, गरीब का मीनिंग पुअर। तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। अब बस शर्त इतनी सी है कि आपको कर्ता बहुवचन में लेना है, जैसे लड़के, कुत्ते, बिल्लियां, विद्यार्थी, ऐसे जो बहुवचन मिलेंगे तभी आप इसका प्रयोग बना सकते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट से आप इसका प्रयोग नहीं बना सकते हैं। तो आइए हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। बेसिकल फिंगर, इसको फिंगर पे कैसे समझेंगे हम लोग, आर का प्रयोग बहुत ही आराम से समझेंगे फिंगर पे। जैसे हमारे पास तीन उंगलियां ऐसे कर लीजिए, हमारे धर्म शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया हुआ है कि ऐसे करने से योगा और जो है मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे पहले यू, एक कर्ता लेंगे, दो नंबर वाली उंगली पे आर रहेगा और तीन नंबर पे जो है एक वस्तु या जिसके बारे में आप बात करेंगे उसके गुण दोष जो भी बताना है आपको बताइएगा। तो आप पहले लेंगे यू, मान लीजिए हमने करता लिया यू आर मैड। हिंदी क्या होगी इसकी कि कोई व्यक्ति किसी को कह रहा है कि तुम पागल हो, तो यू आर मैड। या कह रहे कि वे लड़के हैं तो दे आर बॉयज। या हम लोग अमीर हैं तो वी आर रिच। लड़के खिलाड़ी हैं, बॉयज आर स्टूडेंट। इस प्रकार से आप जो है अनेक वाक्य बना सकते हैं। तो साथियों इस सेशन में इतना ही।
मिलते हैं आप सभी से एक और अगले सेशन में और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार।